सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। तो आज परसेंटेज की थर्ड क्लास है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या का 40% क्या होगा? हमको संख्या पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माना की संख्या जो है उसको हमको 100% मान लेते हैं। उस संख्या को हम लोग 100% मान लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में, यानी 75% में अगर हम लोग 75 जोड़ने पर 75% में 75 जोड़ने पर, तो इसमें 75 को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर क्या होता है? संख्या प्राप्त होता है। कौन सा संख्या? जो हम लोग माने हैं, यानी 100% प्राप्त होता है। जो संख्या हम लोग माने हैं, ठीक है, प्राप्त होता है। अब देखिए, परसेंटेज और परसेंटेज वाला एक साइड कर लेते हैं, यानी 75 इधर रहेगा, 100%, और इस ये किधर प्लस में है तो बराबर के इधर में आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी 75%। यानी 75 बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 75% जाएगा तो कितना बचेगा? 25%, ठीक है। ये होगा मेरा। उसके बाद क्या कह रहा है? तो संख्या का 40% कितना होगा? तो 40% परसेंट किधर है? इधर है, तो इधर 40% बराबर क्या होगा? 40% बराबर क्या होगा? इसको देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। साइड में देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को 25 से करेंगे तो 25x होगा, ठीक है, बराबर 75 को 40 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 75 इंटू 40। अब देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर 75 गुना 40 बटा 25। ये इंटू में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 25 को 75 से 3 बार में करेंगे, यानी 40 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी 120 मेरा क्या हो जाएगा? 120 मेरा आंसर हो जाएगा। 120% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किसी संख्या के 3/5 भाग में से संख्या का 40% घटाने पर 140 प्राप्त होता है, तो संख्या का 50% कितना होगा? ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना संख्या जो है, माना की संख्या कितना है? 100% मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 3/5 भाग में से, तो संख्या क्या माने हैं? 100 माने हैं। साइड में देखते हैं कि 100 का 3/5% कितना होता है, तो इससे काटेंगे 20 बार में तो 60 होगा। 20 दिया 60% होगा, ठीक है। तो ये 60% में क्या होगा? 3/5 का मतलब क्या? 60%। तो 60% में से संख्या का 40% घटाने पर, ठीक है, संख्या का 40% घटाने पर, तो 60% में से 40% घटाने पर क्या होता है? 140 प्राप्त होता है। 140 प्राप्त होता है। अब देखिए, 60% तो इधर ही है, ठीक है। तो 60% में से 40% माइनस होगा तो कितना बचेगा? 20%। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 20% बराबर हो जाएगा 140, ठीक है। तो 50% बराबर कितना हो जाएगा? तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, ये निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, x को 20 से करेंगे तो 20x हो जाएगा, ठीक है। 140 को 50 से गुना करेंगे तो 140 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि x बराबर हो जाएगा 140 इंटू 50, और ये 20 जो है गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 14 7 बार में, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, और 1 0 जो है वो बैठ जाएगा। यानी x बराबर कितना निकल गया? मेरा निकल गया 350, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या जो है, जो हम लोग माने थे, वो कितना हो जाएगा? उस संख्या का 50% कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों कि x जो है y का 8 गुना है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है? इधर x लिख लेते हैं, इधर y लिख लेते हैं।
x जो है वो y का कितना है, 8 गुना है, ठीक है, यानी y 1 है तो ये 8 है, ठीक है। x जो है वो y का 8 गुना है, ये 1 गुना होगा तो ये 8 गुना होगा, ठीक है। तो y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, इधर देखिए कम पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम। तो हम लोग पढ़े थे कम प्रतिशत निकालने के लिए, कमी निकालने के लिए, कमी प्रतिशत के लिए एक फॉर्मूला देखे थे कि कितना कम बटा किससे कम इंटू 100। ये फॉर्मूला को हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। इसके बाद करना क्या है कि कितना कम है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों में 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। और किससे कम है, तो 8 से कम है, नीचे 8 इंटू 100। अब 8 को 100 से भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। और 7 को 12.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, चलिए देखते हैं। 12.5 से गुना करते हैं 7 को, 7 पचे 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हाथ में रहा 1, 7 और 1 8, और पॉइंट जो है यहाँ बैठ जाएगा, यानी कितना हो गया 87.5% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों कि यदि x का 40% 40 हो तो x का मान कितना होगा। क्या बोल रहा है, x का 40% का मतलब क्या होता है, गुना होता है, इंटू होता है का, फिर 40% बराबर कितना है, 40 है, तो x का मान कितना होगा। काटते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो ऊपर में कितना बच जाएगा, 4 चौके 16, 16x और नीचे क्या बचेगा, नीचे 100 बचेगा और बराबर में 40 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये जो 100 है मेरा किस में है, बट्टा में है, तो बराबर के इधर आएगा तो इनटू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी 16x साइड में लिखते हैं, कितना हो जाएगा 16x बराबर 40, और ये किस में है, भाग में है, तो बराबर के इधर आएगा तो गुना में चेंज हो जाएगा 100, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा 40 इंटू 100, और ये जो गुना में है बराबर के इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, काटने के बाद देखते हैं कितना आता है। इसको 4 से काटे, 4 चौके 16, और इसको भी काटते हैं 4 से, 10 बार में कट गया। 4 से काटते हैं 100 को, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा, और x बराबर मेरा कितना निकल गया 250, 250 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों कि यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। इधर x लिख लेते हैं, इधर y लिख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, x जो है y का 80% है, x जो है y का 80% है, y अगर 100% है मान के चलते हैं तो x कितना है 80% है, कितना है 80% है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यदि x जो है, जो x है वो y का 80% है, ठीक है, तो y का 80% होगा, y अगर 100 है तो x मेरा 80% होगा, ठीक है। तो 2x का कितना प्रतिशत y है, इसको पहले काट लेते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं 2 से 4 बार में, और 2 का पहाड़ा में ये 5 बार में। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2x का कितना प्रतिशत y है, 2x, यहाँ 2x, ठीक है। तो 2x का कितना प्रतिशत क्या है, y है, ये हमसे पूछा गया है। इधर 5 ही लिख देते हैं क्योंकि y तो मेरा 5 निकला, ठीक है। अब देखिए 2x है तो 2 गुना x मेरा कितना है 4 कर देंगे, इधर 5 का 5 ही रहने देते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और इधर मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x मेरा 8 निकल गया और y मेरा 5 निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2x का कितना प्रतिशत y है, 2x मेरा ये है ना, यही वाला मेरा 2x है 8, 2x का कितना प्रतिशत मेरा y है,
ठीक है। तो y हमसे पूछा गया है तो y को हमको आगे रखना पड़ेगा ऊपर, और 2x वाला कितना है 8 निकला तो 8 नीचे का 100%, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 बिठाएंगे। अब देखिए 8 को 100 से काटेंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। और 12.5 को अगर हम लोग 12.5 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए साइड में देखते हैं। 12.5 को हमको 5 से क्या करेंगे गुना, 5 बच्चे 25, हाथ में रहा 2, 5 दूना 10 और 2 12, हाथ में रहा 1, 5 और 1 7, और पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। तो कितना निकल गया, सॉरी यहाँ 5 और 1 6 होगा, सॉरी 6 होगा। तो 62.5 हो गया। तो 62.5, ठीक है, 62.5 मेरा परसेंट आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30% है तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, क्या बोल रहा है, x माइनस वाई का मतलब गुना 50%, परसेंट यानी 100, ठीक है, नीचे 100 बराबर x प्लस वाई का मतलब गुना और 30% यानी 30 और नीचे 100, ठीक है। देखिए यहाँ बराबर है तो नीचे नीचे काट सकते हैं, ठीक है। नीचे नीचे कट जाएगा, ठीक है, ऊपर भी कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए 5 को x से करेंगे तो कितना होगा, 5x होगा, माइनस 5 को y से करेंगे तो 5y होगा। उसके बाद 3 को x से करेंगे तो 3x होगा, प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y होगा। अब देखिए x को एक साइड कर लेंगे, बराबर के एक साइड कर लेंगे, और y को बराबर के एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो 5x और ये जो x है 3x से इधर लाएंगे, बराबर के प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और 3y को इधर ही रहने देते हैं, और माइनस 5y को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 5y है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर यहाँ प्लस करना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, 8 इधर आ जाएगा और 2 मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस अगर करेंगे तो 8 मेरा इधर आ जाएगा और 2 मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में, ठीक है। तो यानी y का मान मेरा कितना निकल गया 1, और x का मान कितना निकल गया 4, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है, y हमसे पूछा गया कितना प्रतिशत y है, तो y वाला हमेशा आगे रखेंगे, ठीक है। y को ऊपर में रखेंगे, y का मान कितना है 1 बटा x का मान कितना है 4 नीचे रखेंगे, इनटू परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। अब काटते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 बार में 10, 2 बार में 8, यहाँ से 2 बचा यहाँ तो 20 हो गया, 4 का पहाड़ा में 20, 5 बार यानी 25 बार में कट जाएगा, यानी 25% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो किसी संख्या, तो x मान लेते हैं, किसी संख्या के मतलब क्या, गुना, का या के मतलब गुना होता है दोस्तों, ठीक है। कि 2/9 तो 2/9, ठीक है। उसके बाद फिर के है, के मतलब गुना, 3/7 तो 3/7, फिर है का मतलब गुना, 1/3 है, ठीक है। अगर 16 है यानी बराबर 16 है, ठीक है। तो जो मेरा संख्या अभी निकलने वाला है उसका 25% कितना होगा, तो पहले हम लोग संख्या को निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा मेरा 2 बचेगा और 1 बचेगा, तो 2 को 1 से करेंगे गुना तो 2 होगा, ठीक है। 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा मेरा, 2x, और बटा नीचे में कितना हो जाएगा, 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा, बराबर
16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसको, 2x का इधर ही रहेगा, 2x बराबर 16। ठीक है, और ये जो है मेरा भाग में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, 16 इंटू 63। अब बटा ये क्या है, गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। अब 2 को काटेंगे 16 से तो 8 बार में। ठीक है, अब जब 63 को 8 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर साइड में देखते हैं, 63 को अगर हम लोग 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का पढ़ा 3 बार 24, 8 3 24, हाथ में रहा 2। ठीक है, 8 छके 8 का 8 16 3 24 32 40 48, 8 छके 48 होता है, 48 और 2 50, यानी 504 हो जाएगा। 504 हो जाएगा, यानी x बराबर मेरा कितना निकल गया, x बराबर 504 निकल गया। ठीक है, तो उस संख्या का, तो वो संख्या मेरा कितना निकला, 504 निकल गया। तो 504 का 25% कितना होगा, तो इसका 25% निकाल देते हैं, 25%। अब देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 4 से काटते हैं इसको, 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ से फिर 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 4 का पहाड़ा में 6 बार में 24, यानी 4 को अगर हम लोग 504 को काटेंगे, 4 का पहाड़ा में 504 को काटेंगे तो 126 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर मेरा कितना निकल गया, 126 निकल गया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच अंतर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें छोटा सा अंतर दिया गया है। इसमें देखिए 5/6 में परसेंटेज नहीं है, और इसमें देखिए 5/6 में परसेंटेज है। ठीक है, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन कि 600 रुपये का, तो 600 है का मतलब गुना 5/6। ठीक है, एवं, ठीक है एवं है, और 600 का 5/6% परसेंट यानी 100, यानी 100 के लिए यहाँ डबल जीरो ले लेते हैं। ठीक है, 600 हो जाएगा, 6 को अगर 100 से गुना करेंगे तो ऑब्वियसली 6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, के बीच अंतर पूछा है, अंतर, या अंतर मतलब माइनस, डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए हम लोग माइनस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 6 से काट देंगे 600 को 100 बार में। ठीक है, अब इस 600 से काट देते हैं 600 को, तो 100 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा मेरा, -5। ठीक है, तो 500 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 495 बच जाएगा। तो 495 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके बाद भी वह 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कुल आय कितना है। कुल आय को मान लेते हैं 100% है। ठीक है, उसके बाद वो खर्च क्या क्या में करता है, अपने मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। तो खर्च क्या क्या करता है उसको लिख लेते हैं। भोजन, बी फॉर भोजन, भोजन पर कितना करता है, तो 20% करता है। ठीक है, उसके बाद 30% वस्त्र पर, वी फॉर वस्त्र, वस्त्र पर 30% खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद 15% मनोरंजन पर, एम फॉर मनोरंजन पर कितना करता है, 15% करता है। ठीक है, तो टोटल उसका कितना हो गया खर्चा, जोड़ लेते हैं 5 और इधर 3 2 5 और 1 6, यानी 65% उसका कुल खर्च हो गया। ठीक है, कुल खर्च हो गया। ठीक है, अब देखिए एक हम लोगों का फॉर्मूला होता है बचत बराबर, बचत बराबर होता है कुल आय माइनस कुल खर्च। ठीक है, तो कुल आय मेरा कितना था, 100% था,
और मेरा कुल खर्चा कितना हुआ, 65% हुआ। अब जब इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो मेरा बचत निकल जाएगा। 100 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 35% बचेगा। ठीक है, और 35% मेरा क्या है, बचत है। और बचत मेरा कितना दिया गया है, उसके बाद भी वो 700 रुपये बचा लेता है। ठीक है, यानी 35% बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 35% बराबर 700 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना होगा, ये होगा। साइड में देखते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो x को 35 से करेंगे तो 35x हो जाएगा। ठीक है, 35x हो जाएगा। जगह नहीं है दोस्तों, इसीलिए छोटा छोटा करके लिखना पड़ रहा है। ठीक है, 35x और 700 इंटू 100, तो 700 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 700 इंटू 100, और ये गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में भाग में चेंज हो जाएगा। 35 दूना 70 और 1 0 यहाँ बैठ जाएगा। तो 20 को जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और ये 2 0 यहाँ बैठ जाएगा, गुना में है, यानी कितना हो जाएगा 2000। एक्स मेरा कितना निकल गया, 2000। ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितना है, मतलब महीना में वो कितना पैसा कमाता है दोस्तों, तो 2000 रुपया कमाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों कि रमन अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 2700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसमें शेष दिया गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, शेष दिया रहे, ठीक है, तो शेष के लिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, कि इसको मान लेते हैं कि उसका आय है एक्स है। ठीक है, उसमें से वो क्या करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, 20% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, तो 20% वो भोजन पर खर्च कर देता है 100% में, तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो 80% और परसेंटेज के लिए नीचे में 100। ठीक है, उसके बाद 25% वस्त्र पर। ठीक है, तो 100 में से 25% वो वस्त्र पर यानी कपड़ा लता पर खर्च कर देता, तो कितना बचेगा, 75%। के लिए नीचे 100। उसके बाद शेष का 10% यातायात पर यानी गाड़ी ट्रांसपोर्टिंग में वो खर्चा कर देता है 10%। 100 में से 10%, तो 90% बच जाएगा। ठीक है, फिर भी उसके पास शेष कितना बच जाता है, 2700 रुपया बच जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, x बराबर लिख देना है 2700। ठीक है, क्या लिख देना है, 2700। उसके बाद देखिए ये जो तीनों मेरा 100 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो बराबर के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में चेंज हो जाएगा। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो यहीं पर काट सकते हैं। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, हम एक ही साथ काटेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर में है गुना में है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी 80 इंटू 75 इंटू 90 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको 3 बार में 25 का पहाड़ा में 25 दिया 75, 25 चौका 100। आप काट कैसे भी सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से काटते हैं 8 को 2 बार में। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 तिया 27 3 बार में, ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, अब कितना बचा, 2 बचा। 2 से काट देते हैं 100 को 50 बार में। ठीक है, तो 50 गुना 100 कितना हो जाएगा, x बराबर 50 गुना 100, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5000 रुपया। उसका आय जो है वो महीना में कितना 1000 रुपया कमाता है दोस्तों, तो 5000 रुपया कमाता है। समझे। तो ये आपका आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अभी और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है परसेंटेज का दोस्तों। अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप हर एक टाइप का परसेंटेज का हर एक टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी बुक का क्यों ना हो। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।